हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेबस हीटर में स्वागत है। और आज की जो वीडियो होगी ये स्पेशली इसमें हम डिस्कस करेंगे जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और एआरओ का जो सिलेबस है वो क्या रहता है, कैसा पैटर्न रहता है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे कंटिन्यूअस लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हर एग्ज़ाम के लिए जैसे कि आप युद्ध के लिए रणनीति बनाया जाता है, कोई भी देश है या फिर कोई नॉर्मल स्टेट की बात करें तो युद्ध के लिए बनाता है, जीतने के लिए। उसी तरीके से एग्ज़ाम है, इसको क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सिलेबस को समझते हुए उसके अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेटजी बनाएं और जो प्रीवियस इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को पैटर्न को देखते हुए, ताकि हम एग्ज़ाम में चूके नहीं। और बहुत अच्छी बात यह है कि इस एग्ज़ाम में इस बार अच्छी खासी सीटें हैं, 411 सीट है, जो कि बहुत अच्छी सीट होती है। इस बेरोजगारी के दौर में बहुत ज़्यादा सीट है देखा जाए तो। दूसरी चीज़ क्या है कि इसको हम पैटर्न को समझेंगे और उसी हिसाब से रणनीति बनाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से इसको उस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आइए हम इसको वीडियो को देख लेते हैं। और आप सभी जानते हैं कि फॉर्म इसका आ चुका है, 9 अक्टूबर से भरना शुरू हो गया। तो आप जितना जल्दी हो सके भर ले, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि बाद में इसको भर लेंगे, ऐसे करते करते टालते जाते हैं और ऐसा होता है कि आखिरी में बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या बच जाती है तो भरने में फिर दिक्कत आती है, साइट हैक करने लगता है। तो आप नहीं भरे हैं तो इसको तुरंत भर लीजिए और आप एक सीरियस कैंडिडेट बन के इसकी तैयारी कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी का अच्छे स्वागत है और चलिए वीडियो अच्छे से अब शुरू किया जाए। एक एक टॉपिक को समझेंगे और इसको देखते चलेंगे कि क्या पैटर्न है। पहला ये है कि देखिए, सामान्य अध्ययन का एक पेपर होता है और दूसरा जो होता है सामान्य हिंदी का होता है, यानी कि इसमें दो पेपर होंगे। पहले आपका जीएस का पेपर रहता है, उसके बाद से सामान्य हिंदी का पेपर होता है। अब जो ये सामान्य अध्ययन का पेपर है उसमें 140 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 140 क्वेश्चन रहते हैं और 140 नंबर का ही पूर्णांक रहता है, यानी टोटल 140 मार्क्स का पूर्णांक रहता है। 2 घंटे का समय रहता है। इसमें टॉपिक कौन कौन सा है? सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इन सिर्फ ये 2 टॉपिक से मिला के देखा जाए तो अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। सामान्य विज्ञान का भी बहुत अच्छा रोल है इसमें। भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि पर्यावरण और नगरीकरण जो है भारत के परिदृश्य में हम देखेंगे इसको। विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, यानी कि हम इसमें देखेंगे करेंट अफेयर में जो प्रेजेंट में क्या चीज़ें चल रही हैं। सामान्य बौद्धिक क्षमता, इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। देखिए, इसमें यूपी स्पेशल का बहुत बड़ा रोल है। 10 से 15 क्वेश्चन तो यूपी स्पेशल के ही रहते हैं। तो इसमें हम यूपी स्पेशल में क्या है कि स्टैटिक पोर्शन और जो करंट का पोर्शन रहता है दोनों कवर हो जाता है। 10 से 15 क्वेश्चन सिर्फ इससे आ जाएंगे। तो ये होगा जीएस का ये सिलेबस हो गया। अब जो सामान्य हिंदी है ये 60 क्वेश्चन रहते हैं, 60 नंबर का रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेगा और 60 मार्क्स का रहेगा। ये 1 घंटे का समय रहता है। इसमें देखिए टॉपिक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, सिर्फ 6 टॉपिक है। हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन, विलोम से 10 प्रश्न, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से 10 शब्द यानी कि 10 प्रश्न रहते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक है, अनेकार्थी शब्द जो होते हैं 10 शब्द रहते हैं। तत्सम एवं तद्भव 10 क्वेश्चन रहते हैं और विशेष और विशेषण 10 शब्द रहते हैं। पर्यायवाची जो होता है 10, यानी टोटल देखेंगे 10 यानी कि 6 टॉपिक है तो 60 क्वेश्चन हो जाते हैं इसके। और लास्ट ईयर जो 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें तो हिंदी बहुत सिंपल आया था, लेकिन आप इसको सीरियस लेंगे उतना हिंदी इतना सिंपल आता नहीं है, वो पता नहीं कैसे आ गया था। क्योंकि आप 2016-17 का 16 का जो री एग्जाम देखेंगे उसमें लेवल बहुत अच्छा था, 17 वाले में भी अच्छा था लेवल। तो आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, अच्छे से तैयार करें, क्योंकि कभी कभी ये लेवल इसका बहुत टफ होगा तो यही डिसाइडिंग हो जाएगा। इस बार 2021 में तो जो 2021 में तो क्या था कि जीएस वाला पोर्शन जो था वो डिसाइडिंग था कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा।
लेकिन हिंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप यहाँ से इजीली स्कोर कर सकते हैं। लड़के 60 में 60 लाते हैं, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अब देखिए, ये तो हो गया प्री का। प्री में 2 पेपर हो गए, GS1, GS एंड हिंदी। GS 140 मार्क्स का और जो हिंदी है वो 60 मार्क्स का। अब मुख्य परीक्षा देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा में देखिए, पहला तो एक होगा सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा वो 2 घंटे का रहेगा, 2 घंटे का। और इसमें क्या होगा कि आपके 2 घंटे में 120 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे में 120 क्वेश्चन रहेगा और 120 नंबर का रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का देखिए लिखा है, वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। जैसे मल्टीपल चॉइस का आपका प्री में होगा, वैसे ही वहाँ भी होगा। दूसरा पेपर जो होता है वो होता है सामान्य हिंदी एवं आलेखन, पत्र लेखन वगैरह जो होता है, तो सामान्य हिंदी एवं आलेखन आ जाएगा। तो ये क्या है, सब्जेक्टिव है, यानी कि रिटन टाइप का होगा। पहला इसमें क्या रहता है, 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों का व्याख्या कीजिए। तो ये 21 नंबर का एक इस तरीके का क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा जो टॉपिक रहता है, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी यानी कि टेबुलर फॉर्म बनाना रहता है, पत्र लेखन कह लीजिए। पत्राचार, कितने प्रकार के पत्र होते हैं उसमें से कोई एक पूछ देगा, तो 24 अंक का तो यही है। तो इसमें 8, देखिए एक क्वेश्चन जो है 8 नंबर का, 8 तरीके 24 हो गया। दूसरा जो है, चौथा टॉपिक है परिभाषित शब्दावली, यानी अंग्रेजी से हिंदी करना रहता है। 10 मार्क्स का ये हो जाता है, अंग्रेजी से हिंदी करने वाला 10 मार्क्स का, हिंदी से अंग्रेजी करने वाला 10 मार्क्स का। मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ जो है यहाँ पे 5 क्वेश्चन रहती हैं, यानी कि 10 नंबर का ये हो गया, ठीक है। कंप्यूटर ज्ञान भी इसमें जरूरी है, कंप्यूटर ज्ञान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा, ये तो एक खंड 1 में हो गया। खंड 1 में 2 पेपर हो गए, एक ऑब्जेक्टिव या दूसरा ये हिंदी गद्यांश और पत्र लेखन हो गया, ठीक है। तीसरा खंड 2 जो है उसमें क्या है, आधे घंटे का पेपर है। इसी का ये पेपर 2 का ही खंड 2 है, सॉरी खंड 1 का ही, पेपर 2 का ही खंड 1 हो गया ये, और खंड 2 ये हो गया। अब खंड 2 में देखेंगे कि इसमें आधे घंटे का टाइम मिलेगा, 60 क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपने देखा है जितने टॉपिक उसमें थे, 1 2 3 4 5, इसमें 5 टॉपिक है। ये ऑर्डर थोड़ा गलत दे रखा है, इसमें 5 टॉपिक है, नहीं सॉरी ऑर्डर नहीं गलत रखा है, ये नंबरिंग इसमें गलत कर रखा है। यहाँ पे 5 आएगा, इसको 3 कर रखा है। तो इस तरीके से दे रखा है कि इसमें 5 टॉपिक रहेंगे, हर टॉपिक से 6 क्वेश्चन आएंगे। तो कौन कौन से टॉपिक है, विलोम है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के एक शब्द है, तत्सम में तद्भव शब्द है, विशेष और विशेषण है। तो ये 5 टॉपिक रहेंगे, इन पांचों को मिला के कितना नंबर का है, तो 60 नंबर का है, ठीक है। अगला जो है पेपर है हिंदी निबंध का, यानी आप देखिए जो मेंस है उसमें 3 पेपर है। एक हिंदी निबंध हो गया, एक जीएस था जो पहले आपने देख लिया, 120 क्वेश्चन थे इसमें, 120 नंबर के। और दूसरा जो था, दूसरा वाला जो हमारा पेपर है वो है सामान्य हिंदी एवं आलेखन, जिसमें पत्र लेखन और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब हिंदी निबंध में क्या क्या चीज़ें हैं, तो हिंदी निबंध जो है 120 नंबर का है। इसमें आ जाएगा साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र से सब सीमा इसमें 60 का रहता है, 600 का रहता है, 600 वर्ड्स के अंदर लिखने रहते हैं। 40 अंक का एक रहेगा। दूसरा विज्ञान एवं पर्यावरण, ये 3 टॉपिक है, इस पे 40 आपको एक लिखने रहेंगे, 40 अंक का रहेगा। इन किसी टॉपिक पे एक लिखना रहेगा। फिर ये हो गया तीसरा जो सेक्शन है इसमें, उसमें भी जो है 40 अंक का रहेगा। तो इस तरीके से 120, 4 3 12, 120 नंबर का ये हो गया टोटल। तो टोटल अगर जो हम मेंस का मार्क्स देखें तो 120 और ये जो है हमारा ये भी कितने का है, तो 120 का ये भी है, ठीक है। और 60 नंबर का ये खंड 2 था। तो इस तरीके से 400 नंबर का टोटल हमारा पेपर हो गया, ठीक है। तो मेंस जो हमारा हो गया 400 नंबर का हो गया, पूरा ये 400 मार्क्स का हो गया। इस तरीके से हमने मेंस का डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक को हम हाईलाइट करेंगे। और तब तक लिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगर जो नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।